सो गाइस वेलकम बैक टू वीकली स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बात कर पढ़ेंगे 20 के दांत का सारांश। किस चैप्टर का सारांश? 20 के दांत, जो कि बिहार बोर्ड गोधुली चैप्टर 2 का नाम है 20 का दांत। ओके, 20 का दांत हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे उसका सारांश। सारांश जो आप लोग समझ जाओगे, एक बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारांश इसका। ओके, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो देखो, सेन साहब बोला जा रहा है कि सेन साहब को अपने कार पर बड़ा ही नाच था। मतलब कि वो अपने कार पे बहुत ही नाच करते थे कि मेरा कार ऐसा है। उसके बाद घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त के भटके। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि सेन साहब के बिना इजाज़त के कोई उनके गाड़ी तक नहीं भटक सकता था। कोई उनके गाड़ी के आसपास भी नहीं भटक सकता था बिना सेन साहब के आज्ञा के बिना। ओके, उसके बाद सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? अगर जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी, तो आप लोग क्या बताओगे? कि सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी और वो 5 ऊपर एक ही प्रकार का, पांचों के ऊपर, मतलब कि पांचों के ऊपर एक ही प्रकार का नियम लागू होता था। उनका कहना है कि लड़कियां घर की कठपुतलियां होती हैं। किनको कहना है कि लड़कियां घर की कठपुतलियां होती हैं? तो सेन साहब को कहना है, सेन साहब का कहना है कि लड़कियां जो है घर की कठपुतलियां होती है, उसे कहीं भी बैठा दो उठा दो करती है, सिर्फ वो घर की काम करने लायक है लड़कियां। ओके, इनका कहना है। किनका? सेन साहब को। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि लेकिन बुढ़ापे में उत्पन्न काशी लिखा गया लेकिन कासू नाम है लड़का का। कासू, सेन साहब के जो पुत्र हुआ है उसका नाम कासू है। ओके, क्या नाम है? कासू, लेकिन लिखा गया यहाँ पे काशी। इसको हम लोग खोखा भी बोलते हैं, कासू को खोखा भी बोलते हैं। बुढ़ापे में उत्पन्न कासू पर घर का कोई भी नियम लागू नहीं होता था, जबकि इनके जो 5 पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां पे घर का सब नियम लागू होता था। लेकिन जो बुढ़ापे में उत्पन्न हुआ है खोखा, उस पे एक भी नियम लागू नहीं हुआ होता था। फिर यहाँ पे सीएम लिखा गया है लेकिन सेन है। सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। अपने पुत्र को सेन साहब इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि जो खोखा था वो बड़े ही मतलब कि घर का सब सामान तोड़ फोड़ करता था। तो सेन साहब को लगता था, सेन साहब को, कि उसके अंदर अभी से ही इंजीनियर बनने का उत्सुकता जगा हुआ है, इसीलिए हम उसको इंजीनियर बनाएंगे। खोखा अपने घर का बहुत सारी वस्तुएं तोड़ डालता था। वही समझाएं, खोखा घर के सब सामान को बर्बाद करता था। तो सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा यानी कि खोखा इंजीनियर बनेगा। फिर सेन साहब, यहाँ पे हुसैन लिखा गया है लेकिन सेन साहब होगा। सेन साहब को यह लगता था कि मेरा पुत्र इंजीनियर बनेगा, रुचि अभी से ही है, बनने का रुचि अभी से ही है। सेन साहब बड़े शान से अपने मित्रों से अपने पुत्र की काबिलियत की चर्चा करते थे। मतलब कि सेन साहब जो है अपने पुत्र के बारे में अपने मित्र से बहुत ही काबिलियत का चर्चा करते थे। बहुत काबिलियत की, मेरा पुत्र ऐसा है वैसा है। ओके, उसके बाद एक समय की बात है कि सेन साहब के घर साहब के मित्र उनके घर पर आए थे। उनका मित्र एक पत्रकार थे। ठीक, तो सेन साहब ने अपने पुत्र के बारे में बताएं। उन्होंने बोला कि मेरा पुत्र इंजीनियर बनना चाहता है।
मतलब कि वो वहाँ पे भी डिंग हाँकने लगे कि मेरा पुत्र इंजीनियर बनना चाहता है, इसीलिए घर का सभी सामान तोड़फोड़ करता है। किसके सामने वो डिंग हाँकने लगे? तो पत्रकार महोदय के सामने, जो उनके मित्र थे। ओके। और खोखा उस समय सेन साहब के कार के पास भटक रहा था। वही रूल लड़कियों पे लागू होता था, लेकिन वो रूल सेन साहब के बेटा खोखा यानी कि कासू पे लागू नहीं होता था। वो गाड़ी के आसपास तोड़ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका मत था कि लड़कियां घर की कठपुतलियां होती हैं, लड़कियां। ओके। तो खोखा उस समय सेन साहब के कार के पास भटक रहा था और वो चुपके से सेन साहब के कार का हेडलाइट तोड़ डाला। तो उनको लगा कि मेरा पुत्र इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए ये तोड़ दिया, कोई बात नहीं। उसके मन में उत्सुकता है इस सब के जानने के लिए, सेन साहब बोले। और सेन साहब ने देखा तो बोला पत्रकार से कि मेरे पुत्र में इंजीनियर बनने का रुचि अभी से ही है, ठीक, इसीलिए ऐसा काम करता है। तो पत्रकार महोदय जवाब दिए कि मैं अपने पुत्र को अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ, यानी जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ। पत्रकार साहब ने बहुत ही ऐंठ कर बोले तो उनको बुरा लगा। किनको? सेन साहब को बुरा लगा। ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका अगला चैप्टर कौन है, आप लोग कमेंट करके बता दो। ओके। इसका अगला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, अगला ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सारांश। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब कर लो अच्छा लगे तो। ओके।